दोस्तों, हमारा देश भारत, जिसको दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी करंट टाइम में दुनिया ने करार दिया है, लेकिन इस बढ़ती हुई इकोनॉमी के पीछे एक काला सच जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, करंट टाइम में रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जाए तो दोस्तों भारत का जो खजाना है वो बहुत तेजी से खाली हो रहा है। और ये खजाना दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा हाथ 5 देशों का बताया जा रहा है। ये 5 देश मिलकर भारत के खजाने को लगातार खंगाले जा रहे हैं, खाली किए जा रहे हैं। और इस खजाने को लूटने में सबसे बड़ा तो हाथ हमारे बगल वाले पड़ोसी देश चीन का है। आइए समझते हैं क्या हो रहा है भारत के साथ, और अगर भारत ने इसको नहीं रोका तो क्या हो सकता है भारत का भविष्य। तो दोस्तों, एक यहाँ पे टर्म होता है किसी भी देश के बीच, होता है व्यापार। दोस्तों, भारत दुनिया के हर एक देश से व्यापार करता है और अधिकतर व्यापार हमारे प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन दोस्तों, करंट टाइम में अप्रैल से जून तक का रिपोर्ट सामने आया है, जिसके तहत दोस्तों भारत को $65 बिलियन का यहाँ पे घाटा हुआ है करंट टाइम में। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, भारत दुनिया से जो सामानें खरीदता है उसकी वैल्यू 190 बिलियन आई है, और जो भारत दुनिया को सामानें बेचता है उसकी वैल्यू $121 बिलियन आई है। इसमें से दोस्तों सबसे ज्यादा घाटा भारत को इन 5 देशों से हुआ है। तो सुनिएगा कौन कौन से देश इसमें नाम आता है। पहला है चाइना, दूसरा है इराक, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है रशिया और पांचवा है यूएई। ये दोस्तों ये जितने भी देश हैं ये अकेले भारत के 90% घाटे कराते हैं व्यापार के मामले में। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए पिछले 3 महीने में चाइना ने भारत को बेचा $24.3 बिलियन का सामान, जबकि चाइना ने भारत से खरीदा सिर्फ 2.4 बिलियन का सामान। तो भारत का इसमें कितना घाटा हो गया? $19.7 बिलियन का। इराक ने भारत को बेचा $11.4 बिलियन का सामान, और भारत ने ईरान को बेचा $512 मिलियन का सामान। तो इराक की वजह से कितना घाटा हुआ भारत का? $10 बिलियन का। सऊदी अरब ने भारत को बेचा $11 बिलियन का सामान, और जबकि भारत ने सऊदी अरब को बेचा $1.5 बिलियन का सामान। तो भारत का कितना घाटा हुआ सऊदी अरब से? $9.5 बिलियन का। रशिया, जो कि हाल ही में बहुत बड़ा ट्रेडर बना है इंडिया का, रशिया ने बेचा इंडिया को $9 बिलियन का सामान, जबकि हमने रशिया को बेचा है सिर्फ $418 मिलियन का सामान, जिसकी वजह से हमारा टोटल घाटा जो रशिया से हुआ है वो $8.5 बिलियन का है। पांचवा और आखिरी देश ये है यूएई, जिससे हमारा सौदा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी घाटा हो गया। हमने दोस्तों यूएई से टोटल जो सामान इंपोर्ट किए अपने देश में वो $12 बिलियन का है, जबकि यूएई ने जो हमसे सामान खरीदे वो सिर्फ $5.4 बिलियन का है। तो यहाँ पे यूएई से हम सबसे तो हमें यहाँ पर यूएई से सबसे कम घाटा हुआ है $6.6 बिलियन का। लेकिन अगर हम इस आंकड़े को देखें तो 90% जो घाटा होता है ये 5 देश मिलकर कराते हैं। आइए समझते हैं ये घाटा हम कैसे मैनेज कर सकती है भारत सरकार। तो दोस्तों, आप मेनली देखेंगे तो चाइना को टैकल करने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। भारत ने दोस्तों कई चाइनीज एप्लीकेशन व कंपनियों को ऑलरेडी बैन कर रखा है, और अभी तो खबर ये भी आ रही है कि कुछ स्मार्टफोन कंपनियों को भी सरकार बैन करेगी, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट है वो चाइना के साथ हमारा कम होगा और हम चाइना से घाटा नहीं सहेंगे। दूसरी बात क्या है, भारत की सबसे ज्यादा इसमें पैसा जाता है तेल खरीदने में, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल खरीदने में। तो भारत को इसमें ग्रीन एनर्जी पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जैसे कि सोलर पैनल पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी जानते हैं हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो धूप तो देखिए फ्री होता है, आपको बस सोलर पैनल से चार्ज करना है। तो सरकार को ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहिए। अगर भारत जिस दिन ग्रीन ऊर्जा पे चलने वाला देश बन गया तो हमारा 70% तक का जो बजट होता है वो तेल से बच जाएगा और हम हमेशा प्रॉफिट में चलेंगे। ओवरऑल चीन को तो भारत संभाल ही लेगा। हम बहुत जल्द आने वाले 2-3 सालों में चीन से ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्योंकि अधिकतर सामान चीन से भारत सरकार बैन कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल दोस्तों, और क्या करना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें TX वर्ल्ड इन्फो को।